नमस्कार दोस्तों। बौद्ध धर्म की दूसरी क्लास में हम देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित जो संगीति हुई है। संगीति का अर्थ होता है महासम्मेलन। महासम्मेलन यहाँ पे 4 महासम्मेलन हुए हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति, तृतीय संगीति और चतुर्थ संगीति। वर्ष की बात करें तो प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व में, तृतीय संगीति 251 ईसा पूर्व में और चतुर्थ संगीति 6वीं शताब्दी ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अब इसकी बात करें स्थान की, तो स्थान में जो प्रथम संगीति राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ। जो सेकंड संगीति है वो वैशाली में हुआ था। तीसरी संगीति पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान के पटना में स्थित है और चतुर्थ संगीति कुंडल ग्राम कश्मीर में हुआ। शासक की बात करें तो प्रथम संगीति में अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश थे वो राजा यहाँ पर थे। द्वितीय संगीति के अंतर्गत जो शिशुनाग वंश के कालाशोक राजा थे और तृतीय संगीति में मौर्य वंश के अशोक और चतुर्थ संगीति में कुषाण वंश के कनिष्क शासक यहाँ पर थे। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष के अंतर्गत प्रथम संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप नामक ऋषि ने की थी और जो बुद्ध के शिष्य थे उन्होंने। और द्वितीय संगीति के अंतर्गत सर्वकामी या सब्बकामी नामक भिक्षु ने और तृतीय संगति मोगलीपुत्र तिस्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अध्यक्षता की। चतुर्थ संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया और इसमें उन्होंने अपने उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया था। अब बात करें कुछ विशेष चीज़ें जो हुई है। प्रथम संगीति के अंतर्गत सुत्त पीटक और विनय पीटक का स्थापना हुआ, निर्माण हुआ तथा द्वितीय संगीति के अंतर्गत जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हुआ, एक स्थाविर और दूसरा महासंधिक। जो स्थाविर है वो रूढ़िवादी थे और महासंधिक जो है वो प्रगतिवादी थे। तृतीय संगीति के अंतर्गत अभिधम्म पीटक की स्थापना हुई या संकलन हुआ और चतुर्थ संगीति के अंतर्गत जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय को लघु चक्र के रूप में भी जानते हैं। हीनयान संप्रदाय जो कि रूढ़िवादी थे और महायान संप्रदाय जो कि प्रगतिशीलवादी थे। अब हम देखेंगे बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य जिसको हम पीटक के रूप में भी जानते हैं, जिसमें कि 3 पीटक के बारे में अभी हमने बात किया था, सुत्त पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक। सुत्त पीटक में जो बुद्ध हैं उन्होंने शिक्षा का संकलन किया है, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ है। विनय पीटक में अनुशासन, बौद्ध भिक्षु या जितने भी व्यक्ति हैं, शासक हैं, उनके लिए अनुशासन बताया गया है। और अभिधम्म पीटक में बुद्ध के उपदेशों का वर्णन मिलता है। जो सुत्त पीटक है उसे भी 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय है। मध्यम निकाय जिसे गौतम बुद्ध ने अपनाया है, मध्यम निकाय के या इसे मध्यम निकाय भी कहते हैं, इसके अंतर्गत उन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया है। मध्यम मार्ग का अर्थ होता है किसी भी तप करना या किसी भी सन्यासी के लिए एक मध्यम मार्ग क्या हो सकता है उसके बारे में बताया है। वहीं अंगुत्तर निकाय की बात करें जिसमें कि 16 महाजनपद का वर्णन हमने देखा था और खुद्दक निकाय के अंतर्गत जितने भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जातक कथाएं पढ़ते हैं वो खुद्दक निकाय के अंतर्गत ही आता है। अब हम बौद्ध सिद्धांत की बात करें तो बौद्ध के सिद्धांतों को त्रिरत्न के रूप में जानते हैं। त्रिरत्न जिसमें कि 3 रत्न बुद्ध, धम्म और उनके संघ को माना गया है। दोस्तों, धर्म को हम बौद्ध धर्म में धम्म कहते हैं, तो बुद्ध, धम्म और उनके संघ को ही त्रिरत्न कहा गया है। अब हम बुद्ध के उपदेशों की बात करते हैं तो बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत सर्वप्रथम 4 आर्य सत्य को बताया गया है।
4 आर्य सत्य के अंतर्गत दुख के बारे में बताया गया है, जिसमें प्रथम है दुख, दूसरा है दुख का पूरा समुदाय है, तीसरा दुख से निरोध पाना है, और दुख से निरोध कैसे मिलेगा, दुख निरोधगामी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य को बताया गया है। 4 आर्य सत्य, ये जो दुख है उसको निरोध के लिए क्या अपनाया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, वो अष्टांगिक मार्ग में बताया गया है, जिसके अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के बारे में बताया गया है। इसे भी प्रज्ञाशील और समाधि में बांटा गया है, जिसमें कि सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि जो है वो समाधि के अंतर्गत आता है। शील की बात कर रहे थे तो निर्वाण प्राप्ति के लिए कुछ सैनिक आचरण बताए गए हैं, जिसको सरलतम रूप में 10 शील के रूप में जाना जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद की अगर हम बात करें तो प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो कार्य कारण सिद्धांत को बताता है, अर्थात बुद्ध कहते हैं कि कोई भी कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, कोई भी कार्य बिना कारण के संभव नहीं है। क्षण भंगुरवाद या क्षणिकवाद के अंतर्गत बताया गया है कि कोई भी वस्तु क्षणिक मात्र के लिए होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं सागर की बूंदों को, जैसे कि सागर की बूंदें एक क्षणिक मात्र के लिए होता है और जैसे ही वो सागर में मिल जाता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वैसे ही मनुष्य की जीवन होता है, जीवन शैली होती है, जीवन होता है मनुष्य का। अब अनात्मवादी जो गौतम बुद्ध हैं वो अनात्मवादी अर्थात आत्मा पे विश्वास नहीं करते। जो बौद्ध धर्म है आत्मा पर विश्वास नहीं करता, किंतु कर्म और कर्म फल के आधार पर पुनर्जन्म को मानता है। अनीश्वरवादी, बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, अर्थात वेदों, ग्रंथों या ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, अस्वीकार करता है। बौद्ध धर्म में द्वादश निदान भी बताया गया है। द्वादश निदान के अंतर्गत अविद्या संस्कार, अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से सडायतन, सडायतन से स्पर्श, वेदना और वेदना से तृष्णा तथा तृष्णा से उपादान और उपादान से भव और भव से जाति और जाति से जरा मरण का जन्म होता है, ये बताया गया है। अब हम बात करें बौद्ध धर्म के प्रचार की, तो बौद्ध धर्म के प्रचार जो सबसे पहले गौतम बुद्ध थे उन्होंने पाली भाषा में इसका प्रचार किया था, किंतु बाद में जब 2 शाखाएं बनती हैं, इनकी 2 संप्रदाय बनता है, एक है हीनयान और दूसरा महायान। तो हीनयान का प्रचार कौशाम्बी नामक केंद्र, मतलब इसका जो केंद्र होता है कौशाम्बी, और महायान के प्रचार का केंद्र होता है मथुरा। तो जो हीनयान संप्रदाय है वो पाली भाषा में ही बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, किंतु महायान शाखा जैसा कि मैंने बताया था प्रगतिशीलवादी थे, तो ये जो हैं वो उन्होंने संस्कृत भाषा को अपनाकर इसका प्रचार प्रसार किया। दोस्तों अगर हीनयान की बात करें तो हीनयान एक रूढ़िवादी संप्रदाय था, जिसमें वो गौतम बुद्ध के जो भी सिद्धांत हैं या जो भी उपदेश हैं उनको जैसा का तैसा उन्होंने प्रचार प्रसार किया। साथ ही गौतम बुद्ध के उपदेशों को वो मानते थे, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। किंतु जो महायान शाखा है वो प्रगतिशीलवादी थे, इसलिए उसमें थोड़ा बहुत वैदिक धर्म का भी मिक्सचर दिखा और इसी कारण उन्होंने संस्कृत भाषा में प्रचार प्रसार किया। साथ ही गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर उन्होंने मूर्ति पूजा भी प्रारंभ किया। बाद में 7वीं शताब्दी के समय एक नई शाखा का जन्म हुआ जिसे वज्रयान कहा जाता है, और इस वज्रयान की जो विस्तार है वो पूर्वी भारत में हुआ और यहाँ पर उन्होंने गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार बता दिया और साथ ही उनकी पत्नी के रूप में तारा, देवी तारा की पूजा करने लगे। दोस्तों वज्रयान शाखा के कारण ही जो बौद्ध धर्म है वो पतन की ओर चला गया और बाद में बौद्ध धर्म का पतन हो गया। थैंक यू।